हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 9 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट 2022-23 का, तो दोस्तों उस पेपर का एनालिसिस करेंगे जो आपका कल पेपर हुआ था। तो दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं कि कुछ इस तरह आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं या यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो उनका हम आज प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, ये बताया गया था कि एक गोलकोंडा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लास्ट ईयर भी अराउंड 2-3 शिफ्ट में सेम वैल्यू के साथ, सेम डिजिट के साथ यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं वही क्वेश्चन आपके लिए ले आई हूँ। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी टाइप करके बता दिया है। ये आप देखिए, आपका क्या क्वेश्चन में गिवन है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। तो इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको किलोमीटर में फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ज़मीन पर 110 मीटर। तो आपको 13.3 को कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 110 मीटर से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो आपका वैल्यू आएगा 1463। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 1.463 किलोमीटर। तो ये अराउंड में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होएगा, ये आपका ऑप्शन है दूसरा। लेकिन दोस्तों, पैटर्न चेंज किया गया है। तो आप देखिए, दूसरा ऑप्शन आपका कहाँ दिया गया है। तो आप जब ऑप्शन में टिक लगाओगे तो आप टिक लगाओगे ए में, क्योंकि ए में आपका 2 लिखा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, नए पैटर्न में आपका इसी तरह चेंजमेंट किए गए हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो बी पर टिक कराते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि आपका ए में 2 लिखा है या बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका ए में लिखा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ऑप्शंस भी पैटर्न के हिसाब से ही दे रही हूँ, जो आपका न्यू पैटर्न में जिस तरह पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका ये डायरेक्शन बेस्ड था। यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, तब अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो आप मैप ओपन कीजिएगा और उसमें चेक कीजिएगा कि कौन सी डायरेक्शन आपकी होती है। तो जब आप मैप चेक करोगे तो आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 2 है। लेकिन फिर से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपके गिवन ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन 2 कहाँ लिखा है। तो आपका ऑप्शन 2 ये लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों, ऐसे ही सीबीएसई आपको कंफ्यूज कर रहा है और ऐसे ही वो ऑप्शंस दे रहा है। तो आप न्यू पैटर्न के हिसाब से ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने इस पीडीएफ में टाइप कर दिए हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट मैं अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपके कल की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जैसे आपका कल की शिफ्ट में पूछा गया था भरली वांगी फूड कि ये कहाँ का है। दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो भरली वांगी फूड है ये आपकी डिश है महाराष्ट्र की। तो भरली वांगी आपकी डिश कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और देखिए, ये डी ऑप्शन आपका कहाँ दिया है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये कुछ बैगन की डिश होती है, गूगल करके देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन वही सारे हैं जो आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए टाइप कर लिए हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी डैश राज्य के एक गांव के नाम पर एक पारंपरिक कला रूप है। तो आपका इसका आंसर बिहार सही हो जाएगा। अब देखिए बिहार आपका पहले नंबर पे लिखा है, तो आप चेक कीजिए ऑप्शन में आपका बिहार कहाँ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग के कई रंग, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा पक्षी है? तो आप ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा और ये किस पक्षी की विशेषता है। तो ये मोर की विशेषता है। तो मोर देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिकॉज मोर यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा है और ऑप्शन भी आपका फर्स्ट वाला 3 पे है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका ये अगला क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया था, डांस से, कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कालबेलिया कहाँ की जनजाति करती है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, डी, क्योंकि ये राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है और फर्स्ट आपका डी ऑप्शन में लिखा है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी आपके जो सीबीएसई न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रही है उसी बेस पे मैंने आपके ऑप्शंस पुटअप किए हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंग आंसर्स दीजिएगा। डांस फॉर्म से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अरब सागर के तट पर स्थित है, तो बताइए कौन सा सही होगा। यस, तो दोस्तों देखिए आपका जो इसमें ऑप्शन सही होगा, ये देखिए आपका ये समूह कौन से में लिखा हुआ है, ऑप्शन 2। तो देखिए ऑप्शन 2 आपका ये डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैं ये आपके अरब सागर के तट पर स्थित हैं, तो यही समूह है राज्यों का। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही ये झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दोस्तों मैंने हाथियों की विशेषताएं आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, तो उनको आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी मैंने आपके इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख दी है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी ज़रूर अगले वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो आपके सी और डी ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपका ए में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिकॉज आपके जो सी और डी पॉइंट हैं वो तो आपके करेक्ट हैं, लेकिन जो आपका ए और बी पॉइंट है वो आपके गलत हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका बछेंद्री पाल से पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर जो ऊंचाई है वो 8,848 है, बट अभी उसकी पॉइंट में कुछ और भी बढ़ गई है। बट आपके ऑप्शंस में कुछ भी दे सकते, जैसे आपका अगर 8,850 दे दिया है तो ये आपकी नियर है, नियर, तो आप नियर वैल्यू देख लोगे तो आपका ऑप्शन ऐसे दूसरा सही हो जाएगा। बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी 8,848 दशमलव में कुछ करके है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं आपको बता देती हूँ। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है।
बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को फहराया गया था। तो दोस्तों आपको इसमें सही कथन आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दूसरा। बी और सी कथन जो आपके दिए गए हैं वो आपके सही हैं और जो बाकी आपका ए और डी कथन है वो गलत है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट में था, इसलिए मैंने आपके CBSE पैटर्न के आधार पर आपके ऑप्शंस इसमें नहीं दिए, लेकिन जो जो क्वेश्चन आपके कल पूछे गए थे उन सभी में मैंने आपके CBSE पैटर्न के आधार पर ही ऑप्शंस आपको दिए हैं। दोस्तों और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके, कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आप देखिए आप कौन से आपकी मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा है। तो मीज़ो है जो लैंग्वेज, ये मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा है। तो देखिए आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका डांस फॉर्म पूछा गया था चेराव डांस के बारे में। तो चेराव डांस कहाँ का है, तो ऑप्शन चेक कीजिए, ये आपका मिज़ोरम का है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपके नए पैटर्न के आधार पर ही ऑप्शंस गिवन हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चींटियों के पैर, चींटियों के कितने पैर होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन चेक कीजिए और बताइए कितने पैर होते हैं, 4, 6, 8, 10। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी चींटी के 6 पैर होते हैं। तो आप 2 मत करेक्ट कर दीजिएगा, आप ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट करोगे बिकॉज आपका बी ये लिखा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कुछ नवीकरणीय ईंधन और अनवीकरणीय ईंधन से पूछा गया था। वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस क्या दिए गए थे, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। आपका इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका मैचिंग से था कि कैसे मकान कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब 28-29 दिसंबर के वीडियो बनाए थे मैंने, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक शिफ्ट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप उनको लर्न याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से आपका मैचिंग से पूछा गया था, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया है कि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे नीचे दिए गए किस राज्य के गाँवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घर आसाम में पाए जाते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा कि ऐसे घर आपके आसाम में पाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। इसके अलावा आपके क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड भी होंगे, औसत चाल फाइंड करने के होंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। मैं चाहती तो वो भी कुछ टाइप करके आपको ले आती जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती, लेकिन दोस्तों फिर कई लोग बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन तो नहीं आया था। लेकिन दोस्तों फॉर्मेट तो यही होता है ना, बट क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने विशेषताएं भी फिर से वापस आपको ये टाइप करके देती हैं, जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको अगले वीडियो में बता दूँगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ऐसे ही वीडियो इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रॉपर सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ही आपके PYQ से ही पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा।